गुड मॉर्निंग। तो बिहार का ये हमारा सीरीज चल रहा था, जिसमें आज हम सीरीज 2 करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे बिहार की चट्टान के बारे में कि बिहार की चट्टान की विस्तार कहाँ कहाँ कौन सी चट्टानें हैं और उसकी प्रकृति क्या है। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे बिहार की चट्टानों के बारे में। तो शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं बिहार का मानचित्र बना हुआ है, जिसको हम 4 भाग में बांटे हैं और ये चट्टानों के स्वरूप के आधार पे बांटा गया है बिहार को। तो देखते हैं मैप में, ज़्यादा समझ में आएगा इससे। बिहार का उत्तरी भाग और बिहार का दक्षिणी भाग। बिहार का दक्षिणी भाग में देखें तो 1 नंबर से हम दिखा है, इस तरफ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और दूसरा, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है और बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग की बात करते हैं तो बिहार के उत्तर पश्चिम, जो पश्चिम चंपारण के एरिया, बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में टर्सरी युगीन चट्टानें पाई जाती है। और जो शेष भाग बच गया, मैदानी भाग, जो कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में भी स्थित है और बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें या क्वाटरनरी प्रकृति की चट्टानें पाई जाती है। तो आइए क्रम से जानते हैं हम इनके विस्तार कहाँ है, इसकी प्रकृति कैसी है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये एक एक करके जानेंगे। तो पहला हम देखते हैं, पहला धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। बिहार में पाई जाने वाली सभी चट्टानों में अगर देखें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, जो कि छोटा नागपुर पठार एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड सबसे प्राचीन है। इसलिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन है। ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं जो आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व ही बन गई थी। इसलिए सबसे बिहार में सबसे पुरानी चट्टानें पूछे तो होगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये बहुत पुरानी है, आर्कियन युग से संबंधित है और ये आज से 60 करोड़ पूर्व इसका आयु है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ, तो इसका विस्तार क्षेत्र आप देख सकते हैं मैप में कि बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के निचले हिस्से में इधर शुरू होता है बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, लखीसराय, राजगीर, मुंगेर, ये सब क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें का विस्तार है। इसकी प्रकृति हमने देखे, बताया हमने, इसकी जो प्रकृति है सबसे पुरानी है, ये रचना में सबसे पुरानी चट्टानी है और ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, गोंडवाना लैंड क्षेत्र का। और अब हम देख लिए कि ये किस क्षेत्र में और किन किन जिलों में इसका विस्तार है। अब इसमें किस तरह की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम चट्टानें में बहुत तरह की चट्टानें पाई जाती है, जैसे क्वार्टजाइट, स्लेट, पिग्माइट, है ना, बोर्ड पे देख सकते हैं, फिलाइट, अबरख, सिस्ट, ये सब प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो राजगीर में भी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से क्वार्टजाइट और स्लेट चट्टानों की प्रधानता है। और जो मुंगेर में प्रमुख चट्टान की पहाड़ी है खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी जो है क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रमुखता है। जो खड़गपुर की पहाड़ी है उसमें क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रमुखता है और जो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से क्वार्टजाइट और स्लेट की प्रधानता है। तो हमने देखा पूरी तरह से धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब दूसरा देखते हैं विंध्य श्रेणी की चट्टानें। तो विंध्य श्रेणी की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। इसका जो निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में ही हो गया था। हम युग की बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हम अभी दूसरे टॉपिक पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि बिहार के टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन से युग में कब का क्या काल है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझते चलते हैं चट्टानों के बारे में, बिहार के बारे में। तो बिहार का अभी हम पढ़ रहे हैं विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कि बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। इसके बिहार के दक्षिण में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में विंध्य
विंध्य पर्वत है और इसी का विस्तार है हमारा विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 2 जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये दक्षिण पश्चिम में 2 जिले स्थित है, कैमूर और रोहतास। इसलिए विंध्य श्रेणी की चट्टानें के जो विस्तार है वो कैमूर जिले और रोहतास जिले में देखने को मिलते हैं। तो इसका निर्माण कब हुआ था बता दिया, प्री कैम्ब्रियन युग में। और अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, इसमें चूना पत्थर की प्रधानता है। चूना पत्थर विशेष रूप से बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो इसी क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानों में, यानी कैमूर और रोहतास जिले में चूना पत्थर खनिज के रूप में निकाला जाता है। इसमें पायराइट खनिज की भी प्रधानता है और पायराइट खनिज बिहार में पूरे भारत में जितने खनिज का मात्रा है पायराइट की, उसमें 75% बिहार से ही उत्पादन होता है। अर्थात बिहार में को पायराइट खनिज में एकाधिकार हासिल है। तो हमने देखा कि कौन कौन से डोलोमाइट, सेल, है ना, क्वार्टजाइट, बालू पत्थर, चूना पत्थर, ये सब चट्टानें पाई जाती है विंध्य श्रेणी की चट्टानों में। अब देखते हैं तीसरा, टर्सरी युगीन चट्टानें। इसका विस्तार जैसा कि देख सकते हैं आप मानचित्र में, बिहार के मानचित्र में, कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में टर्सरी युगीन चट्टानों का विस्तार है। और ये चट्टानों का निर्माण तृतीय कल्प में, यानी जो युग बता रहे हैं प्री कैम्ब्रियन युग, आर्कियन युग, इसी तरह से इसका निर्माण तृतीय कल्प में हो गया था। और इसी समय हिमालय का भी उत्थान हुआ था, यानी हिमालय का भी उत्थान तृतीय कल्प में हुआ था। और इसी चट्टानों का ही विस्तार है, ये शिवालिक पहाड़ी का विस्तार है पश्चिमी चंपारण में, इसलिए इसका निर्माण भी तृतीय कल्प युग में हो गया था। और इसमें जो मुख्य रूप से चट्टानें पाई जाती है, इसमें कॉन्ग्लोमरेट, चूना पत्थर की ज़्यादा अधिकता हमारे इस क्षेत्र में है। कैमूर का पठार जो कि विंध्य श्रेणी का पठार है, और लेकिन चूना पत्थर हमें देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में भी चूना पत्थर देखने को मिलता है। और बालू पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, बालू बजरी, इस तरह की चट्टानें हमें पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती है ना। तो इसका क्षेत्रीय विस्तार भी देख लिए कि पश्चिमी चंपारण में टर्सरी युगीन चट्टानें हैं। और बाकी जो क्षेत्र बचा बिहार का मैदानी क्षेत्र, जो कि बिहार के उत्तर में भी स्थित है और बिहार के दक्षिण में भी स्थित है, ये क्वाटरनरी युगीन चट्टानें हैं, जो बिहार के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, जिसे ये सबसे आधुनिक चट्टानें हैं। बिहार की सबसे प्राचीन चट्टानें के बारे में हमने देखा कि धारवाड़ युगीन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। जबकि अगर सबसे आधुनिक चट्टानों की बात करें तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्वाटरनरी युगीन चट्टानें बिहार का सबसे आधुनिक चट्टानें है, जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। इसका विस्तार देख सकते हैं कि बाकी क्षेत्रों में जो बच गया, हमने पश्चिमी चंपारण देख लिया, कैमूर रोहतास देख लिया, बिहार का दक्षिण पूर्वी जिला देख लिया। इसके अलावा जो क्षेत्र बचा बिहार का मैदानी क्षेत्र, इसमें क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये शिवालिक स्थित है पश्चिमी चंपारण में, जिसका विस्तार था। और इधर छोटा नागपुर का पठार, यानी इसके बीच में शिवालिक उत्थान के बाद और ये छोटा नागपुर का पठार के जो बीच का एरिया बचा, उस एरिया में क्वाटरनरी युगीन चट्टानें पाई जाती है। इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम, तो इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जलोढ़, बालू बजरी, चीका, कॉन्ग्लोमरेट इत्यादि चट्टानें पाई जाती है। विस्तार भी हमने देख लिया। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हमने भी बताया कि शिवालिक पहाड़, शिवालिक पर्वत और छोटा नागपुर के बीच, तो शिवालिक पर्वत से जो नदियाँ निकलती है, सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र, इसी से बन के हमारा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और इसी के कारण यहाँ भी जलोढ़ चट्टानों की प्रधानता है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो पानी के निक्षेपण से बहुत सारी चट्टानें मैदानी क्षेत्रों में जमा हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में जलोढ़ चट्टानों की प्रधानता है। तो हमने बिहार में पाए जाने वाले सभी चट्टानों के बारे में देखा, उसके युग कौन कौन से काल में किस चट्टान का निर्माण हुआ उसके बारे में जाना, और क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका
विस्तार किन ज़िलों में है वो हमने देख लिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बिहार का है सीरीज का एक हिस्सा होगा, तो हमारा लेक्चर रूप में चलेगा।